नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल के सामने एक ज्वेलरी शॉप में लूट, बदमाशों ने ज्वेलर और राहगीरों पर की फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। रोहतक पुलिस ने बदमाश राहुल बाबा गैंग के शार्प शूटर को किया गिरफ्तार, 19 सितंबर को ट्रिपल मर्डर को दिया था अंजाम। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे साइबर ठगी के मामले, सोनीपत में शख्स को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 1 करोड़ 78 लाख की साइबर ठगी। पीएम मोदी के पानीपत दौरे को लेकर सीएम सैनी पहुंचे पानीपत, कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा, बोले पीएम मोदी के स्वागत के लिए है तैयार। और आईपीएल 2025 के लिए करनाल के क्रिकेटर अंशुल कंबोज की लगी बोली, चेन्नई ने 3 करोड़ 40 लाख में खरीदा, कोच ने जताई खुशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल के सामने एक ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट की वारदात का मामला सामने आया है। जी हां, ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 2 बाइक पर ये बदमाश सवार होकर आए थे और बदमाशों ने ज्वेलर पर भी फायरिंग की। बताया जा रहा है कि लूट के बाद ज्वेलर ने बदमाशों का पीछा किया था। इधर खबर यह भी है कि बदमाशों ने राहगीरों पर भी फायरिंग की है और 2 राहगीरों को गोलियों के छर्रे लगे हैं। इधर पूरे मामले की सूचना मिलने पर एसपी की अगुवाई में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आ रहा था काम पर से, हम दोनों मिस्त्री आ रहे थे जैसे, तो यहीं पे खड़ा थे, अनुदोन गोली चलाया मुझे, अंजेटकम जैसे गलती से लग गया मुझे गोली। तेरे कहाँ लगी है? बस यहीं पे लगा है, ये रोड पर, इसी रोड पे पार कर रहे थे, क्रॉस बस मैं यहीं पे खड़ा था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ऐसे जा रहे थे हम तो बस काम करके रूम पे जा रहे थे, यहीं पे भीड़ को से रुक गए, थोड़ा बहुत गलती से मुझे लड़छड़ाया, गोली लग गया। कितनी गोलियाँ चली? ये नहीं बता सकता, मतलब यही 2-3 चली। मुझे पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं, मतलब मैं तो कभी सुराग हो रहा। अच्छा, आप क्या कर रहे थे आप उसमें? मैं तो रोहतक पुलिस ने बदमाश राहुल बाबा गैंग के शार्प शूटर पारस मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। वहीं एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी ने बीती 19 सितंबर को रोहतक में शराब ठेके पर ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया था। कुख्यात गैंगस्टर सुमित पलोट्रा के भाई अमित समेत 3 युवकों की हत्या की गई थी, जिसके बाद रोहतक पुलिस की CIA 2 यूनिट इस आरोपी की तलाश कर रही थी। एएसपी ने बताया कि वारदात के बाद 3 अन्य बदमाशों को भी पुलिस पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में बाबा गिरोह का शार्प शूटर अंकित भी गिरफ्तार हुआ था। भाई सब इंस्पेक्टर सतीश जी ने एक अचीवमेंट हासिल किया, तो उसमें पारस मलिक नाम का एक व्यक्ति जो है, जो सोनीपत का रहने वाला है, जिसके ऊपर 5,000 रिवार्डेड क्रिमिनल है रोहतक का और 20,000 सोनीपत का रिवार्डेड क्रिमिनल है, तो वो उनको गिरफ्तार कर लिया। उनका 6 दिन का रिमांड हमने कोर्ट से हासिल किया और पूछताछ और आगे का इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया दोनों केसेस में जारी है। तो जैसे मैंने बताया, पारस मलिक जो अरेस्ट हुआ है, तो उनके ऊपर ऑलरेडी 5,000 रुपीज़ का रोहतक पुलिस का एक रिवार्ड है और 20,000 रुपीज़ सोनीपत पुलिस का रिवार्ड है। तो उसका मतलब ये है कि इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री अगर आपने देखा जाए, तो ये ही इज़ इन्वॉल्व इन मेनी क्राइम्स। तो इनका एग्जैक्ट रोल क्या है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए हमने 6 दिन का रिमांड भी लिया है, तो इसमें सारी चीज़ क्लियर कर देंगे। हरियाणा में डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला सोनीपत का है, जहां पर एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने करीब 1 करोड़ 78 लाख रुपए की रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली। पीड़ित शख्स ने बताया कि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और उसे साइबर ठगों की ओर से व्हाट्सएप पर फर्जी अरेस्ट वारंट भेज दिया गया, जिसके बाद साइबर ठगों ने करीब 1 करोड़ 78 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। इधर पीड़ित शख्स ने पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस
पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जो 11वें महीने की 6 तारीख को उनको एक व्हाट्सएप पे कॉल आती है और उनसे कहा जाता है कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आपको हम अपनी एफआईआर व्हाट्सएप कर रहे हैं और आपको इसमें अरेस्ट किया जाएगा। उसके पश्चात उनको डे बाय डे कॉल आती रही कर उन्होंने लगभग 2.25 करोड़ रुपए उनके खातों में, उनके दिए हुए खातों में ट्रांसफर कर दिए, जिस पे दरखास्त आते ही आज हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किया है और उसको हम एफआईआर को ट्रेस करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो सोनीपत के ही रहने वाले हैं और रिटायर व्यक्ति हैं। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। सर अब क्या कदम उठाया गया? तुरंत एफआईआर रजिस्टर की गई है और टेक्निकल काम करते हुए जल्द से जल्द इसको हम तुरंत होटल में रखा गया था? होटल में रखा गया था? किसी ने उनको रखा नहीं है। उनको उन्होंने कहा था कि भाई आप फिलहाल, जैसे कि वो डराते हैं कि आप घर से चले जाइए, किसी होटल में रहिए, अंत आपको रेड लग जाएगी, आपने पैसा दे दिया है तो हो सकता है रेड लग जाए, आपको बचाने के लिए हमें होटल में रखेंगे। तो इस तरह की बनावटी बातें उन्होंने उन्हें डराने के लिए कही। तो उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और फॉलो करते हुए वो एक दिन होटल के कमरे में रहे। उसके पश्चात उन्होंने जैसे ही शक हुआ कि भाई हमारे साथ धांधलेबाजी हुई है और साइबर फ्रॉड हुआ है, तो तुरंत पुलिस में उन्होंने सूचना दी और हमने तुरंत एफआईआर कर दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत आएंगे। वहीं पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। इस दौरान पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी साथ मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जीवन बीमा निगम की सखी पॉलिसी को लॉन्च करेंगे और पूरा हरियाणा पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। पानीपत की इस पवित्र भूमि पर पधार रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम जोरदार स्वागत हरियाणा की तरफ से करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तब भी हरियाणा में आए हैं, हरियाणा को बहुत सौगात दे करके गए हैं। पीछे जब हरियाणा में इस पवित्र भूमि पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मुझे खुशी है 10 वर्षों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान की शुरुआत इस पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से की थी, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है, उनको नया जीवन मिला है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उस कुरीति के प्रति कड़ाई से उसको समाप्त करने का काम किया है और अब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना जो पूरे देश के लिए यहाँ से लॉन्च करेंगे, बीमा सखी योजना तो यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम यहाँ पर जोरदार स्वागत करेंगे। हमारी बहनें वो आएंगी, काफ़ी संख्या के अंदर आएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। बीते दिन हरियाणा सरकार ने अपना नया हेलीकॉप्टर खरीद लिया है। जर्मनी से आए इस हेलीकॉप्टर की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं नए हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर मौजूद रहे। नए हेलीकॉप्टर को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले कुछ समय से सरकार का हेलीकॉप्टर दिक्कत कर रहा था। काफी पुराना होने की वजह से इस हेलीकॉप्टर में सेफ्टी इशू भी था। ऐसे में सरकार ने नए हेलीकॉप्टर को लेकर विचार किया और इसे मंजूरी दी गई। देखिए, वो पुराना जो हेलीकॉप्टर है 15 साल पुराना हो गया था, तो डिपार्टमेंट के काफ़ी दिन से रिकमेंडेशन था कि इसे चेंज कर लिया जाए। तो पीछे कई महीने पहले इसका ऑर्डर दिया हुआ था, अब इसकी डिलीवरी मिली है, तो आज से इसका विधिवत इसकी जो है शुरुआत की गई है और नया हेलीकॉप्टर आज आपके सामने हरियाणा सरकार। ये तो देखना पड़ेगा डिफरेंस, पुराना हेलीकॉप्टर भी सेल होगा और इसका क्या कितना डिफरेंस होगा एक बार देखकर हम लोग एक बार बता देंगे से कि क्या वो होगा। लेकिन एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वो 15 साल पुराना हो गया था, तो रेगुलर रिकमेंडेशन 1 साल से चल रही थी कि इसे चेंज किया जाए। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रेप 4 के नियमों का उल्लंघन करने और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बल्लभगढ़ के एसडीएम अपनी दलील देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है।
अलग अलग टीमों का गठन करते हुए ग्रेप 4 के नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रेप 4 के नियमों को लेकर उन्होंने कहा कि लगातार फरीदाबाद के एसडीएम भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। जी इस फैक्ट्री में क्या काम होता है? सर थर्माकोल मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे यहाँ पर। इस चिमनी जो लगी हुई है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी 65 फुट है। 65 फुट हाँ है। जी। काफ़ी इसमें से जो है वो धुआं निकल रहा, क्योंकि ग्रेफ 4 लागू है, पॉल्यूशन को लेकर के बड़ा सख्त है प्रशासन, तो धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है। सर धुआं बहुत ज़्यादा नहीं, आपने विजुअल 2-3 शूट करे हैं। फायरिंग के टाइम पे जब बॉलर का मुंह बंद कर दिया जाता है तो सांस लेने की जगह नहीं आती, उस टाइम 1-1.5 मिनट के लिए आजी जरूर आता है सर। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। आपने के पास दूसरी वीडियोस भी हैं, आपने खुद ही बोला ये वाली बात कि एक आधी वीडियो में आपको आई है। अब सर मैंने आपको परमिशन भी दिखाई है, मैं ब्रैकेट जल रहा है, मेरे पास बिल वगैरह सब है, मैं परमिशन भी मेरे पास है। उसका भी सर आप जैसे आपके जैसा कि आपको पता है ग्रेप 4 इस टाइम पे एनसीआर रीजन में लागू हो चुका है, बल्कि पूरे हरियाणा में ही लागू हो चुका है। तो उसके तहत हमने बहुत सारी टीम्स बनाई हैं। जैसे फरीदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 8 टीम्स बनी हैं आज, और वो 8 टीम जो है पूरे बल्लभगढ़ में यहाँ पे घूम घूम के चेक कर रही है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं चल रही है, कोई इलीगल या इवन कोई कूड़े कचरे में आग नहीं लगा रहा है, तो जिससे पोल्यूशन फैले। तो ये कार्रवाई पूरी चल रही है, और जितने भी जो भी हमें पकड़ में आता है उसका हम चालान करते हैं, या कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है जो या कोई भी पोल्यूटिंग चीज़ें चल रही है जो नहीं अलाउड है ग्रेप 4 में, उसको सील किया जाता है वहाँ पे उसी टाइम पर। ये कार्रवाई कब से, टीम कब से बनाई गई है? ये टीम आज बनाई है। जैसा कि मुझे कॉरपोरेशन जॉइंट कमिश्नर जो है हमारे यहाँ उन्होंने बताया है, उन्होंने आज टीम बनाई है यार। ग्रेफ 4 लागू हुए 3 दिन हो गए हैं, तो किस बात का इंतजार किया जा रहा था कि 3 दिन बाद टीमें बनाई जाए? नहीं, एक्चुअली टीम्स जो है हमारे लेवल पे आज बनी है, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये टीम्स 3-4 दिन पहले ही बन चुकी थी, और उन्होंने चालान भी किए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कल इस रिगार्डिंग हमारी चीफ सेक्रेटरी सर ने मीटिंग भी ली थी, और उसमें हमने उनको इंटीमेट भी किया था कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में डीसी सर ने इंटीमेट किया था कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमने कितने चालान किए हैं, कितने सील किए हैं। तो टीम पहले ही बन चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है। साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव शिकोरपुर में शख्स की हत्या के मामले को सुलझाने का पुलिस ने दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम ने बताया कि शख्स ने एक महिला के पास कमेटी डाली थी और कमेटी के 10 लाख रुपए मांगने पर महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस शख्स की हत्या कर दी और शव को रेवाड़ी नारनौल रोड पर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। 22 तारीख के आसपास 22 नवंबर की घटनाक्रम है ये। जो डिसीज्ड है, मृतक है राजेंद्र, 52 वर्षीय उनकी उम्र है, शिकोपुर के रहने वाले हैं गुड़गांव से। उनके बारे में सूचना प्राप्त होती है 23 तारीख को पुलिस स्टेशन मानेसर के अंदर कि वो मिसिंग है और उस संबंध में उनको खोजा जाए। पुलिस को कुछ शक होता है कि जो व्यक्ति विशेष जो राजेंद्र हैं शिकोपुर निवासी, उनके साथ जरूर कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिस संबंध में गहनता से जांच करनी अनिवार्य है और ज़रूरी है। रामपुरा पुलिस स्टेशन है, उनके जुरिस्डिक्शन एरिया से ये डेड बॉडी को रिकवर करा गया और मॉर्चरी में वहाँ पर रखवाया गया था। तो जैसे ही इस सूचना को हमने जब आधिकारिक तौर पर वहाँ से हमें पुष्टि हुई, तो जो वर्जन्स यहाँ पर हमारे सस्पेक्ट्स के द्वारा दिया गया था उसको सही मानते हुए हमने कार्रवाई आगे अमल में लाई गई। और फिर जो व्यक्ति विशेष जो सस्पेक्ट के तौर पे यहाँ पर पकड़े गए थे, उनको हमने और गहनता से उन पर पूछताछ करी, उनको अरेस्ट करा, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खेल जगत से जुड़ी खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के करनाल के युवा क्रिकेटर अंशुल कंबोज आईपीएल 2025 में अपना दम दिखाते हुए नजर आएंगे। आईपीएल 2025 के लिए ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 3 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम के साथ अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं अंशुल के ऑक्शन में सोल्ड आउट होने पर करनाल में उनकी क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेटर्स और उनके कोच में काफी उत्साह का माहौल दिखा। अंशुल कंबोज के कोच ने कहा कि अंशुल को उसकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया है और उन्हें अंशुल के आईपीएल के लिए चुने जाने पर बहुत खुशी है।
कुछ बताएं पूरा मूवमेंट। बिल्कुल, देखिए मैंने अंशुल के बेट लगते हुए सुबह से, मैं जब से स्टार्ट हुआ है तो ऑक्शन स्टार्ट हुआ तब से ही मैं देख रहा था घर पे, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा मुझे कि अंशुल काम्बोज चेन्नई सुपर किंग में गया और होपफुली जल्द से जल्द हमें इंडिया में देखने का मौका मिलेगा। अंशुल बिल्कुल, उसने जो डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्मेंस करी है या इंडिया ए में जो परफॉर्मेंस करी है, दिलीप ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस करी है, मुझे काफ़ी उम्मीदें थी कि अंशुल अपनी ऊंचाइयों को छुएगा एक दिन। सर हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, आज से हमारी CS की फेवरेट टीम बन गई है। अब हम महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में अंशुल भाई अब खेलेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर IPL CSK ही जीतेगी। अंशुल के बारे में कुछ बताएं। यहाँ अंशुल भाई बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, हमारे बच्चों के साथ यहाँ पे आके वो प्रैक्टिस करते हैं और बच्चों के साथ बिल्कुल उनका जो नेचर होता है बहुत अच्छा नेचर होता है। बच्चों को एक एक मूवमेंट के बारे में बताते हैं, एक एक चीज़ सिखाते हैं। उनके अंदर ज़रा भी ईगो नहीं है कि उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, इतने बड़े प्लेयर हैं, और बच्चों के साथ आके बिल्कुल बच्चों जैसे बन जाते हैं। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।